हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत बेटे। आज हम आपकी ये लास्ट वीडियो जो कक्षा 9th के लिए रिवीजन की बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, कि सबसे पहले आपको क्या करना है। ये आपकी रिवीजन की बिल्कुल लास्ट वीडियो है। इसमें जो कल पार्ट रिवीजन का रह गया था वो सारा है। और अगर पेपर करने से पहले आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिंक में सेंड कर सकते हैं, अगर आपने किसी चीज़ को पूछना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका लिंक है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक खुला रहेगा। पेपर के लिए आपको लिंक सुबह ही आपके क्लास ग्रुप में आपके टीचर्स भेज देंगे बेटा। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपनी आईडी लिखनी है। आपको आपकी ई पंजाब आईडी अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप है आपको आपके ज़िले का नाम लिखना है। ठीक है बेटे। फोर्थ स्टेप जो मेन प्रॉपर है आपके लिए, सभी प्रश्न करने आवश्यक हैं, सही उत्तर पर क्लिक करें। सभी आपको प्रश्न करने हैं, जितने भी पेपर में आएंगे आपको बिल्कुल सही उत्तर के ऊपर क्लिक करना है। अंत में इसको सबमिट करना है। मैं यही कहूँगी आपसे कि अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी पर लिख लेना है और उसके बाद ही आपको उसको सॉल्व करके फिर उसको क्लिक करना है और एंड में पेपर को सबमिट करना है। तो चलते हैं हम अपने रिवीज़न की तरफ, शुरू करते हैं अपनी रिवीज़न। देखते हैं बेटा, जो मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं रिवीज़न करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमारी रिवीज़न में है कुछ ये वर्तनी की अशुद्धियाँ जो आपको पेपर में आ सकती हैं। आपके स्पेलिंग आपको गलत दिए होंगे और आपको इनको ठीक करके लिखना होगा। तो आपको क्या करना है, सभी को ध्यान से देखना है और पढ़ना है ध्यान से। पहले आपके पास जैसे प्रश्न 1 में क भाग आ गया, इसमें 4 आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। आपको देखना है कि राइट ऑप्शन कौन सी है। तो इसमें नीति के स्पेलिंग आपको देखने हैं, नीति, ये आपकी सेकंड वाली राइट ऑप्शन है। और फिर उसके बाद भाग ख में आपको 4 ऑप्शन फिर से दी हुई हैं। इसमें आपको आयु के सही स्पेलिंग देखने हैं, तो आप ध्यान से देखिए कौन से होंगे, ये वाले। उसके बाद आपके पास मुनि, मुनि के सही स्पेलिंग कौन से हैं आपके पास, आपने देखना है बेटा कि कौन से स्पेलिंग आपके पास सही है। मुनि, ये वाले तीसरी ऑप्शन आपके पास। और चौथा आपके पास आ गया क्वेश्चन, ऋण के आपको सही स्पेलिंग देखने, तो वो ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद आपको हाँ या नहीं में भी उत्तर पूछे जा सकते हैं। जैसे गृहस्थ शुद्ध शब्द है, हाँ या नहीं, हाँ जी, ये गृहस्थ है जो शुद्ध शब्द है। उसके बाद आपके पास आ गया कृत शुद्ध शब्द है, नहीं, कृत शुद्ध शब्द नहीं है, ये कैसे डलेगा, कृत। ठीक है बेटे। इसके बाद नमस्ते शुद्ध शब्द है या नहीं, नहीं जी, नमस्ते गलत लिखा हुआ है, नमस्ते लिखा है। नमस्ते कैसे डलता है, नमस्ते, ये शुद्ध शब्द है नमस्ते का। कूदना शुद्ध शब्द है, हाँ जी, ये शुद्ध है, बिल्कुल कूदना शुद्ध है। उसके बाद शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसे डैश आता है, उसे तैरना आता है, उसे तैरना आता है। ख ऑप्शन है, वह कल आएगा, वह कल कहाँ आएगा, स्कूल आएगा, तो ये ऑप्शन सही है, स्कूल। वर्षा डैश आने वाली है, वर्षा ऋतु आने वाली है। उनके घर डैश आए हैं, उनके घर अतिथि आए हैं। बेटे आपको बड़े अच्छे से अगर पता होगा तो ही आप वर्तनी की शुद्धियों को हल कर सकते हैं अच्छे से। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले वचन बदलो की तरफ। ये भी आपको पेपर में आ सकता है, वचन बदलो।
इसमें बेटे आपको कुछ ये वाक्य के रूप में भी दिए जा सकते हैं और शब्दों के रूप में भी दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है रुपया शब्द का सही बहुवचन चुनें। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? तीसरी। रश्मि शब्द का बहुवचन रश्मियाँ हैं या नहीं? हाँ जी है, ये बिल्कुल सही है, रश्मियाँ। और अगला हमारे पास है चिड़िया का बहुवचन होगा बेटे, इसमें सिर्फ चंद्र बिंदु लगेगी, चिड़िया। रिक्त स्थान भरें, छात्रा का बहुवचन होगा छात्राएं, पहली ऑप्शन छात्राएं। ऋतु शब्द के सही बहुवचन से मिलान करो, तो ऋतु का ऋतुएं। गौ शब्द का सही वचन चुनें, गोएं। और रिक्त स्थान भरें, रात शब्द का बहुवचन होगा रातें। क्या बहुवचन होगा? रातें। आँख का बहुवचन कौन सा होगा? आँखें, बिल्कुल इसके सामने वाला आ गया। डिबिया का बहुवचन होगा, डिबिया का बहुवचन होगा बेटे डिब्बे। गलत है बेटे, इसमें क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लग जाएगी बस ऊपर। इसका बहुवचन क्या आ जाएगा? ऐसे आएगा आपको, डिबिया, ऊपर चंद्र बिंदु लगकर। मक्खी शब्द का बहुवचन मक्खियाँ हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, मक्खियाँ ही हैं। इसके बाद बेटा आपको मेरे साथ चलना है। वर्तनी हम कर चुके, इसके बाद आपको आना है लिंग बदलों पर। हम कर रहे हैं लिंग बदलो। लिंग बदलों में बेटे आपको देखते हैं सबसे पहले कौन सा आपके पास ये आ गया। शिष्य का स्त्रीलिंग होगा शिष्या, ठीक है। पड़ोसी का स्त्रीलिंग होगा पड़ोसन, सही विकल्प। सुत का स्त्रीलिंग बेटे भी एक बड़ा कन्फ्यूजिंग है, सुती, सुती, सुत्रा, सुता। सुत का सुता, सुत का मतलब होता है बेटा और सुता का मतलब होता है बेटी। मौसी शब्द का पुल्लिंग बनाए, मौसी का पुल्लिंग होगा मौसा बेटे। विपरीत लिंग का रेखा खींचकर मिलान करें, आदमी, औरत, बहुत आसान दिए हुए हैं। नायक, नायिका, हाँ या नहीं में उत्तर दें। नर का स्त्रीलिंग नारायण होगा, नहीं बेटे, नर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नारी, नर, नारी। सुशील का पुल्लिंग, सुशीला का पुल्लिंग सुशील होगा, हाँ जी ये ठीक है। नीचे दिए गए कोष्टक में से सही कथन पर सही और गलत के पर ऊपर गलत का निशान लगाएं। ये गलत है बेटे। रूपवती का पुल्लिंग रूपदायक होगा, ये गलत है। रूपवती का पुल्लिंग क्या होगा? रूपवान, रूपदायक नहीं, रूपवान। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा, ये बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में ये भी आपका हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने मुहावरों पर। मुहावरे जो आपको आने हैं बेटे, ये ऐसे नहीं आने आपको एक मुहावरा देकर उसकी 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी, आपको राइट ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं जिनके अर्थ आपको आने चाहिए बेटे। मुहावरों का बेटे बड़ा इजी रहता है चीज़ कि ये आपको पहले 5 मुहावरे दे दिए गए हैं, फिर आपको 5 लोकोक्तियाँ दे दी गई हैं। आपको अगर लिखना हो तो मुश्किल हो सकती है, अगर आपको उसके अर्थ में से सही अर्थ चुनना हो तो बड़ा आसान रहेगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ़ खुद करना। आंसू पीकर रह जाना मतलब दुखी होकर रह जाना। ईमान बेचना बेईमान बन जाना। कान पर जू ना रेंगना, कोई असर ना होना। आँखों पर बिठाना, बहुत आदर सम्मान करना। ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे पास 5 लोकोक्तियाँ दी गई हैं। उसमें पहली लोकोक्ति, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि समय निकल जाने पर पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होता। पश्चाताप का कोई लाभ नहीं होता समय रहते अगर हम काम को पूरा नहीं करते तो। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो इसमें आपको ये है बेटे कि जो लोकोक्तियाँ दी गई हैं वो आपको शायद 2 आएंगी,
और जो मुहावरे हैं वो ज़्यादा आएंगे। पेपर में भी अगर आपका रिटन पार्ट होता है, मान लो आपको 5 चीज़ें करनी हैं तो आपको 2 ही लोकोक्तियाँ करनी होंगी। इसका तीसरा है ऊंची दुकान फीका पकवान की दूर के दर्शन ही सुहावने लगते हैं। जैसे हम कह देते हैं ना कि देखने में कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है लेकिन खाने पर वह अच्छी नहीं लगती। आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ हुआ कि मुसीबत आने पर सहायता की तैयारी करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती कि कभी भी एक व्यक्ति किसी एक काम के लिए दोषी नहीं होता। ठीक है बेटे, आपको ये आने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है ये आगे आपके पास सूरदास के पद। कबीरदास का हमने कल कर लिया था, सूरदास के पद आपके पेंडिंग थे। ये देखिए अभी हम इसके शुरू करते हैं। सूरदास के पद आपको ऑप्शन के साथ कैसे आपने करने हैं। तो इसमें सबसे पहले है, इस पद में हरि किसे कहा गया है। इसकी व्याख्या के लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लेंगे। और क्वेश्चन आंसर अभी हम कर रहे हैं। इस पद में हरि किसी को कहा गया है, श्री कृष्ण को। यशोदा श्री कृष्ण को, दूसरा क्वेश्चन है, यशोदा श्री कृष्ण को किस में सुला रही है, पालने में सुला रही है। श्री कृष्ण को सुलाते समय यशोदा अपनी सखियों से कैसे बात करती है, इशारे से बात करती है बेटे। श्री कृष्ण का पालन पोषण करने का दुर्लभ सुख किसे प्राप्त हुआ। चौथा प्रश्न हमारा, दुर्लभ सुख किसको प्राप्त हुआ, नंद जी की पत्नी को। यह पद किसकी रचना है, यह किसकी रचना बेटे, लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, ये सूरदास जी की रचना है। क्लियर हो गया। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमें लिखने के लिए है। और इसके बाद हमारा अगला इसका ही एक पद और है तो वो करते हैं शुरू अपना। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आए बेटे, आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण माता यशोदा से किसके बढ़ने के लिए पूछते हैं, चोटी के बढ़ने के लिए। माँ यशोदा श्री कृष्ण की चोटी को किसकी चोटी के जैसी लंबी और मोटी करने की बात कहती है, बलराम जी की चोटी के समान। श्री कृष्ण को क्या पीना पसंद है, क्या पीना पसंद है, दूध नहीं है, मतलब उसको क्या पीना पसंद नहीं है, दूध पसंद नहीं है। क्या खाने की मांग करते हैं, मक्खन और रोटी की। श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं, मक्खन और रोटी की। इस पद में हलधर किसे कहा गया है, हरि तो श्री कृष्ण को कहा गया और हलधर किसको कहा गया है, श्री बलराम जी को। कृष्ण के बड़े भाई बलराम को हलधर कहा गया है। और इसके बाद हमारे पास आ गया जो अभी हम करेंगे, रुक जाइए, संत कबीर का जन्म कब हुआ। ये हमारे क्विज़ में से आ गया। हमारा जो कल की पहली कविता थी कबीर दोहावली, उसमें से क्वेश्चन आ गया, संत कबीर का जन्म कब हुआ। कब हुआ बेटे संत कबीर का जन्म। तो सोचिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देती हूँ। तो संत कबीर का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में, सन 1398 में। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भुवंगा शब्द का क्या अर्थ है। भुवंगा सांप को कहा गया है, उसमें आपको बताया भी गया था, चंदन भुवंगा बैठिए, है ना, तो शीतलता नहीं तजत। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न आ गया, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में निवास करते हैं। किसके हृदय में निवास करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति के। कबीर के अनुसार ईश्वर हमेशा ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न, हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा जो चौथा प्रश्न है इसका अभी देखते हैं बेटे। चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। क्या पढ़ने से एक मिनट, क्या पढ़ने से मानव पंडित हो जाता है। क्या पढ़ने से, रामायण पुराण वेद 2.5 अक्षर प्रेम के, तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने से कोई भी विद्वान या पंडित हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। तो इसके बाद कबीर के अनुसार साधु भूखा डैश का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं।
छठा प्रश्न है हमारे पास, कबीर जी के अनुसार साधु से क्या ना पूछो, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु से क्या नहीं पूछनी चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बेटे। तो इसके बाद हमारे पास आ गया सातवां प्रश्न। हम अभी देखते हैं इसका सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, संत किसकी भांति नीर शीर। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन कुछ और है, मैं कुछ और पढ़ रही थी, तो देखते हैं बेटे सातवां प्रश्न। संत किसकी भांति अच्छाई नहीं छोड़ते, मित्र की, चंदन की, सांप की और कपूर की। चंदन की भांति। संत किसकी भांति अच्छाई नहीं छोड़ते, चंदन की भांति बेटे। चंदन की भांति अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जो संत मनुष्य हैं वो बुराई ढूंढने के लिए व्यक्ति क्या खोजे, बुराई ढूंढने के लिए व्यक्ति अपना दिल खोजे। पहले अपने आप में बुराई ढूंढे, फिर बाहर दुनिया में जाकर ढूंढे। कबीर जी के अनुसार माला तो डैश में फिरे, माला तो कर में फिरे। कर, इसका तीसरी ऑप्शन आ गई। इसके बाद हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन रह गया 10वां। उसमें बेटे ये है, अभी हम इसका रुक जाइए, इसका 10वां क्वेश्चन। अच्छा, आपके इस कबीर वाले ये क्वेश्चन आपके पेंडिंग है, वो अभी देखते हैं। कबीर ने ये वाले, ये क्वेश्चन हम देखते हैं बेटे। कबीर ने मनुष्य को कल वाला काम कब करने को कहा है। तो मनुष्य को कबीर ने कल वाला काम कब करने को कहा है, कल, आज और परसों। आज, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है। उसके बाद आ गया समय शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। ये आपको पक्का पेपर में आने वाला एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सिखा भी दिया। तो अभी आपको स हलंत अ प्लस म हलंत अ प्लस य हलंत अ। ठीक है। यशोदा पालने में किसे सुलाने की कोशिश कर रही है, श्री कृष्ण को सुलाने की कोशिश कर रही है। 2-2 पॉइंट्स के ये पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। तो एक ये पड़ा 10वां क्वेश्चन जो पेंडिंग था हमारा। कबीर के अनुसार प्रलय कब आएगी। तो कबीर के अनुसार डैश प्रलय होगी, बोहरी करेगा कब। पल में प्रलय होएगी, बोहरी करेगा कब। इसके बाद हमारे पास सूरदास जी का क्विज़ पेंडिंग है, वो हम करते हैं अभी। हमारे पास सूरदास जी के फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करना चाहेंगे। एक ये कबीरदास जी के ये क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं, कबीर जी का जन्म कब हुआ, अभी हमने ये कर लिया है। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, अभी आप सोचो कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ। मैंने आपको अभी बताया था 1398 ईस्वी को। और इसमें कबीर जी की रचना का क्या नाम है, बीजक। कबीर जी के अनुसार साच बराबर क्या नहीं, साच बराबर तप नहीं। क्लियर है बेटे। तो आगे हमारे पास चलते हैं। सूरदास जी वाला भाग हमारा पेंडिंग है, ये हमने कर लिया। और अभी देखते हैं क्या हमारा रह गया है। सारी इसमें मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखे थे। एक ये पेंडिंग पड़े हैं आपके पास क्वेश्चंस। ये पड़ा, सही और गलत विकल्प का चुनाव करें। श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम इब्राहिम था। क्या इब्राहिम था उनके बड़े भाई का नाम? नहीं बेटा, इब्राहिम नहीं था। उनका नाम क्या था? गलत है ये, उनका नाम बलराम था। बलराम, क्या नाम था? बलराम। तो उसके बाद हाँ या नहीं में उत्तर दें। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। हाँ जी, सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। वैसे इसके बारे में कोई क्लियर मत नहीं है, फिर भी ये बात मानी जाती है कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। इनमें से ये सारा हो गया हमारा, ये भी हो गया बेटे, ये भी
हो गया, हाँ जी हो गया, और कुछ पेंडिंग पड़ा है, देखते हैं। कुल मिलाकर हमारी ये वीडियो भी बहुत लंबी जा चुकी है। मेरे ख्याल में आपका सारी तैयारी भी हो गई होगी, वर्तनी भी हमारी हो गई, ये भी हमने कर लिया सूरदास जी के पद में से, मुहावरे भी हमारे हो गए, और ये लिंग बदलो भी हमारे हो गए। तो ठीक है बेटे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और धन्यवाद। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे से करना है, और पेपर अटैम्प्ट करने में बिल्कुल भी आपने गलती नहीं करनी। लास्ट की दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप मुझे वीडियो अपने यूट्यूब पर मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट में दे सकते हैं। मैं आप कोशिश करूँगी कि आपका डाउट समय रहते ही दूर किया जा सके। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, कीप स्टडिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाते देना। ओके बेटा, धन्यवाद।